सो हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एंगुलर को सेटअप करेंगे हमारे अपकमिंग कोर्स के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली एंगुलर 12 रिलीज़ हुआ है, तो हम इंस्टॉल करेंगे एंगुलर 12। तो सबसे पहले हमको ज़रूरी होगा Node.js। तो चलिए अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए जो आपको प्रीफर करें। ठीक है, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें अब Node.js सर्च करिए, Node.js.org कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं Node.js सर्च कर रहा हूँ। सर्च करते ही हमको ये Node.js का वेबसाइट खुल गया। मैं से स्टेबल वर्जन जो ये 14.17 है, मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, रिकमेंडेड है, ये भी रिकमेंड करता है ये। ठीक है, तो आप ये इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है हमारा, इस पर क्लिक करिए। अब हमको ये अपना सेटअप विजार्ड है ये दे दिया है, तो नेक्स्ट करिए। आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं एक्सेप्ट करके इंस्टॉल करने पे जा रहा। ठीक है, मैं फोल्डर का डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन ही रख देता हूँ और नेक्स्ट करिए। हाँ, Node.js का रन टाइम भी चाहिए, npm पैकेज भी चाहिए। हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं। मैं इसको चेक कर दे रहा हूँ, जो कोई भी डिपेंडेंसीज होगा, चॉकलेटी हो गया, ये सब इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यस कर दिया हूँ, उसको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस चाहिए। सो ये हमारा सेटअप हो गया है, इंस्टॉल हो गया है हमारा विजार्ड। तो हम फिनिश कर देते हैं और यहाँ देखिए, यू कैन क्लोज दिस विंडो बाय स्टॉप। प्रेस नहीं की। सो ये आ जाए, फिर मैं चेक कर लूँ। अच्छा, ये चॉकलेट इंस्टॉल करेगा। ठीक है, मेरे में पहले से चॉकलेट था। ओके, सो सब हो गया। सो मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने। Node.js इंस्टॉल हो गया, तो आप यहाँ पे सर्च बार में cmd सर्च कर लीजिए और खोल लीजिए उसको। अब सर्च करते लिखते यहाँ पे Node-वर्जन। ठीक है, तो देखिए, जो ये 14.17.0 है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया, सेम है। तो अब आप इंस्टॉल करने एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए आप एंगुलर सर्च करिए, angular.io पे जाइए या ऐसे एंगुलर सर्च करिए, angular.io पे जाएगा। तो आप इसको angular.io में जा सकते हैं। गेट स्टार्टेड में जाइए। मैं ये आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कहीं स्टक हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आए आपको कोड रिलेटेड, तो आप यहाँ पे रिफर कर सकते हैं। ठीक है, सो गेटिंग स्टार्टेड में सेटअप में जाइए। सो आपका ये कहाँ पे, हाँ, इंस्टॉल एंगुलर CLI। अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्जन में, मैं आपको दिखाता हूँ स्पेसिफिक वर्जन अगर को इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए बस ये यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये angular/CLI जो npm install
-c@angular/CLI, ये जो लेटेस्ट वर्जन जो एंगुलर का होगा, एंगुलर CLI का, वो इंस्टॉल कर देगा आपको। बट आप अगर कोई भी स्पेसिफिक वर्जन चाहते हैं, जैसे 12.0.0 या कोई 10 हो गया, तो इसके लिए आपसे ऐसे कर सकते हैं। अब आप अगर हिट करें इंटर, तो ये एंगुलर CLI आपको इंस्टॉल कर देगा। ये भी थोड़ा टाइम ले सकता है, डिपेंड्स। जैसे ये देखिए इंस्टॉल हो गया है, जैसे यहाँ पे बता रहा है एडिट 12 पैकेजेस फ्रॉम 4 कंट्रीब्यूटर्स। सो अगर आप देखें तो ng वर्जन लिख के, तो ये आपको एंगुलर का वर्जन, एंगुलर CLI लिख के आ रहा है, और यहाँ पे आपको 12.0.0 होगा, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो आपको दिखा रहा है विथ नोड का वर्जन। आपको पैकेज npm का जो ये Node.js जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे जब था दिखा आपने कि नोड पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल होगा, सो वही इसी के कारण से आपको npm में आ रहा है, और ये इन्वायरमेंट भी YAML में सेट हो गया। ठीक है, तो हमारा सेटअप तो हो गया, पर चेक कर लेते हैं कि कोई एप्लीकेशन बना के कि हाँ ये काम करेगा या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप यहीं पे देख सकते हैं कि ये आपका क्रिएट अ वर्क स्पेस में आप जाए तो रन CLI कमांड ng new, ठीक है, और मैं आपसे ऐप का नाम हो गया, तो आप ng new लिखते हैं, तो ये ng जो हो गया एंगुलर का, ये CLI यूज़ करने का है वो कमांड हो गया, और न्यू से नया, मतलब हमको नया बना दो, क्या तो एप्लीकेशन का, प्रोजेक्ट का हमको एक नाम दे देते हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट ऐप दे देते हैं आईफोन देके, वैसे भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसको। ये ng न्यू चाहिए, सेम होना चाहिए अगर आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो। तो 18 तक थोड़ा टाइम ले रहा है। सो ये इस एंगुलर का पहले जो 11 वर्जन में था ना, पहले 12 से पहले, तो इसमें हमको एक और ऑप्शन पूछता था कि आप स्ट्रिक्ट टाइपिंग जो चेक होता है वो इनेबल करना चाहते हैं या नहीं। तो ये इसमें ये 12 के वर्जन में ये डिफ़ॉल्ट में हो गया है कि आपको ये स्ट्रिक्ट में ही इनेबल है, डिफ़ॉल्ट में स्ट्रिक्टली आपको कोई एरर है तो डेवलपमेंट टाइम में ही पता चल जाएगा, इसलिए वो स्ट्रिक्टली एरर से थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये से अब नहीं पूछेगा। सो अब ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप एंगुलर राउटिंग यूज़ करना चाहेंगे, तो हाँ अभी के लिए मैं ना भी कह सकता हूँ क्योंकि हम एंगुलर राउटिंग को यूज़ नहीं करेंगे, पर आप जो रियल एंगुलर एप्लीकेशन होगा उसमें हम आप एंगुलर का राउटिंग भी यूज़ करेंगे। सो यस कर देता हूँ मैं। और CSS, SCSS, SAS, ये आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं ये कह रहा है। तो अगर मैं कहूँ ना तो CSS अभी के लिए तो मैं CSS पे ही जाऊँगा, पर SCSS, SAS ये भी एक सुपर सेट है। मतलब कहूँ तो यह जो ये SAS होता है इसमें आप इंडेंटेड वर्जन यूज़ करते हैं जैसे पाइथन में होता है। सो ये बेसिकली वैसा ही है, CSS ऐसा ही है, सिर्फ लिखना का सिंटैक्स थोड़ा फ़र्क है नेस्टिंग को लेकर। सो ये आसान हो जाता है, पर मैं अभी डिफ़ॉल्ट CSS ही इंटर करता हूँ। सो हमारा पैकेजेज इंस्टॉल हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम होने के कारण से देख सकते हैं थोड़ा टाइम लिया है इसने, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लिया, यूजुअल इतना नहीं लेता है, पर
ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट भी हो गया है। तो देखते हैं हमने कहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। हमने तो डेस्कटॉप पे क्रिएट कर दिया। सुनो वरी, अगर हम चाहे तो इस एप्लीकेशन को CD माई फर्स्ट ऐप जो है, फर्स्ट ऐप था, ठीक है, फर्स्ट ऐप करते हैं। इसके अंदर गया और यहाँ पे अगर मैं ng सर्व कर दूँ, इसका जो फोल्डर जो क्रिएट हुआ है, मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। जस्ट अभी आपको ये रनिंग करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये अभी कंपाइल कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपाइल करके एक बंडल बना देगा जो ब्राउज़र को सेंड करेगा और ब्राउज़र हमको रेंडर करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमको एक लोकल सर्वर, लाइव सर्वर जो होता है वो भी देगा। ये भी फर्स्ट टाइम लेता है, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी ये एक एप्लीकेशन को जब इनिशियलाइज करते हो ना, तो फर्स्ट टाइम ये बंडल को क्रिएट करने के लिए टाइम लेगा। पर जब उसको उस एप्लीकेशन को जब सेकेंड टाइम बिल्ड करोगे तो उतना टाइम नहीं लेगा। तो हाँ, कंपाइल्ड हो गया है अब हमारा। तो ये कह रहा है कि आपको इस URL पे चाहिए। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, 4200 पोर्ट है लोकल होस्ट का, और आपको यहाँ पे चाहिए और क्लिक करिए इसको। तो यस, आवर फर्स्ट ऐप इज रनिंग एंड इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो देख सकते हैं कि हमने आज सेटअप कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नया कोई एप्लीकेशन बना के उसमें बातें करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।